आज बात करते हैं नरेश मीणा की रिहाई को लेकर, जो टोंक के नगर फोर्ट में बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई। आप सबने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि टोंक के नगर फोर्ट में लाखों की संख्या में मीणा समाज ही नहीं, सरू समाज के लोग पहुंचे। वो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर वहां पे अलग अलग बयानबाजी भी की गई। वहीं आपको बता दें कि स्टेज पर कई ऐसे बड़ा नेता भी मौजूद थे जो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर हमेशा आगे उठते थे या नरेश मीणा की रिहाई को लेकर सरकार से मांग करते हैं। वहीं अपन बात करते हैं प्रहलाद गुंजल की। प्रहलाद गुंजल ने मीटिंग में क्या फैसला लिया, वो लोगों को आगे की क्या प्लानिंग बताई। आपको बता दें कि नरेश मीणा को आज 40 से 45 दिन हो गए हैं। अभी तक नरेश मीणा जेल में बंद है और अभी तक नरेश मीणा की रिहाई को लेकर कोई ऐसी अपडेट नहीं है जिससे नरेश मीणा के समर्थकों में कोई खुशी की लहर हो। आपको बता दें कि नरेश मीणा को लेकर कई ऐसे बड़े आंदोलन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी भजन लाल सरकार नरेश मीणा को छोड़ने की प्लानिंग में नहीं है। वहीं आपको बता दें कि नरेश मीणा की रिहाई को लेकर जो नगर फोर्ट में बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई, उसमें कई ऐसे नेता आए जो सरू समाज के ही माने जाते हैं। आपको बता दें कि महिपाल मकराना ने भी भजन लाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि हम भजन लाल सरकार की ऐसी तैसी कर देंगे, वह भजन लाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलती है तो मैं आगामी दिनों में अगर ये पूरे मंच से आह्वान करता हूं कि जब भी आप जयपुर आओगे तो मैं लगभग 20,000 लोगों के साथ आपको जयपुर मिलूंगा। वह नरेश मीणा की रिहाई को लेकर मैं आह्वान करूंगा। वहीं आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल ने भी कई ऐसी बयानबाजी की जो आपने सोशल मीडिया पर देखा व सुना होगा। आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल ने क्या क्या चीजें वहां पे कही। प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि अब हम ज्यादा इंतजार नहीं करते। नरेश मीणा को आज 40 से 50 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई बातें नहीं सुन रही है। नरेश मीणा को जमानत अब तक मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी और कांग्रेस की गोदी में बैठ गए हैं, वो नरेश मीणा को जमानत नहीं दिलवाना चाहते। मौके स्तर पर कई ऐसे नेता पहुंचे जो समरावता गांव को वो लोगों को आश्वासन दिलाकर आए थे कि हम नरेश मीणा को जल्दी से जल्दी छुड़वाएंगे। वो जो भी नुकसान सरकार के आदमी द्वारा किया गया है उनकी भुगतान सरकार से करवाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जो उनने बयानबाजी की थी। आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल ने किरोड़ी लाल मीणा पर भी कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा भी बीजेपी की गोदी में बैठ गए हैं। वह किरोड़ी लाल मीणा की वजह से ही भजन लाल सरकार बन पाई है, लेकिन भजन लाल सरकार अब किरोड़ी लाल मीणा की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल ने लोगों को कहा है कि अगर नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलती है तो हम आगामी 10 दिनों का इंतजार और करते हैं। अगर 10 दिनों में नरेश मीणा बाहर नहीं आते हैं तो हम जयपुर की ओर कूच करेंगे, वह सरकार को घेरेंगे। वहीं महिपाल मकराना ने भी कहा है कि आप सब वहां पे आओ, मैं आपको 20-30 हजार लोगों के साथ वहां पे मिलूंगा। नरेश मीणा मेरा कोई राजनीतिक दोस्त नहीं है, नरेश मीणा मेरा बचपन का दोस्त है जिसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। आज मैं करनी सेना की अध्यक्ष के तौर पर यहाँ नहीं आया हूं, मैं मेरे दोस्त के खातिर यहाँ आया हूं, और दोस्त बुरे वक्त में हो तो मैं हमेशा बना बुलाया जाता हूं। वहीं महिपाल मकराना ने कहा है कि आप हो सके तो जितना जल्दी हो सके उतना जयपुर आइए, मैं आपको वहां तैयार मिलूंगा। वह भजन लाल सरकार को चेताने की कोशिश करेंगे, आप जितना हो सके उतने जनसंख्या में जयपुर आइए, मैं आपको वहां तैयार मिलूंगा। मैं एक बार वचन देने के बाद वापस नहीं, कह दिया सो कह दिया। मैं अब नरेश मीणा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं करनी सेना चलाता हूं, मैं करनी सेना के नाम पर कोई अपंग सेना नहीं चलाता। मैं नरेश मीणा के लिए हमेशा पहले भी आवाज उठाता आ रहा था और आगे भी उठाऊंगा। प्रहलाद जी गुंजल ने भी कहा है कि हम भजन लाल सरकार को इस बार दिखा देंगे कि नरेश मीणा के पीछे कौन सी ताकत है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट का अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे नरेश मीणा को कोई राहत मिले। आपको बता दें कि सचिन पायलट के बारे में कहा जाता है कि सचिन पायलट नरेश मीणा के गुरु माने जाते हैं, लेकिन गुरु होकर भी अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे जो उनको करनी चाहिए थी। हालांकि सचिन पायलट विपक्ष सरकार में है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा तो भजन लाल सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन भजन लाल सरकार के अंदर किरोड़ी लाल मीणा की भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हम जल्दी से जल्दी अगर नरेश मीणा को जमानत नहीं दिलवा पाए तो ये हमारे ऊपर एक कलंक है। प्रहलाद गुंजल ने वही कहा है कि हम 10 दिन बाद में जयपुर की ओर प्रस्थान करेंगे, आप अधिक से अधिक जनसंख्या में आना, वह हम सब चलेंगे और महिपाल मकराना भी हमको वहीं मिलेंगे, वो भजन लाल सरकार के किवाड़ खटखटाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर ऐसे भी अफवाहें चल रही है कि प्रहलाद गुंजल ने जल्दी आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस से आते हैं, वह कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन नरेश मीणा के साथ होने के कारण प्रहलाद गुंजल से भी अब कांग्रेस के कई नेता खफा होते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि नरेश मीणा की रिहाई को लेकर नगर फोर्ट में कई युवा नेता पहुंचे व सरू समाज के लगभग 1-1.5 लाख लोग वहां पहुंचे, जिसमें पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी गई है कि आप भी हमारे ही गरीब परिवार या किसान परिवार के बेटे हैं। हम भी नरेश मीणा को रिहाई दिलवाना चाहते हैं और आप भी हमारा नरेश मीणा की इस लड़ाई में सहयोग करें, क्योंकि यह हक की लड़ाई है। कांग्रेस तो चुप बैठी है, कांग्रेस के कान बंद हो गए हैं। कांग्रेस हमारी ऐसी नहीं सुनेगी, ना ही कोई बीजेपी में सुनने वाला। हम बीजेपी सरकार को बता देंगे कि नरेश मीणा के पीछे कौन सी ताकतें हैं। जो आपको झुकना ही पड़ेगा, वो नरेश मीणा को रिहाई देना पड़ेगा।